हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें सुंदर सुबह दी है कि हम उसकी निकटता में आ जाएं, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अपने दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से कर रहे हैं और ये हमारे लिए इन दिनों की पीढ़ी के लिए बहुत ही अति आवश्यक बन गया है। और ये बहुत अच्छा साधन है कि आपके हाथ में मोबाइल है और आप उससे परमेश्वर का वचन सुने। लोग संसारिक चीज़ों को देखते हैं, लोग संसारिक चीज़ों में रहते हैं, लेकिन यदि आप इस वचन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर की निकटता आपके जीवन में बराबर बढ़ती चली जाएगी और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देता चला जाएगा। आज की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं और ये वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 24 पद से लेकर 27 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती उसका 7 अध्याय 24 से लेकर 27 पद तक। आज का जो शीर्षक है, ये तीसरा दृष्टांत जो है, जिस दृष्टांत को हम देखने जा रहे हैं, बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य का दृष्टांत। यीशु मसीह ने ऐसा दृष्टांत कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति है और एक मूर्ख व्यक्ति है। बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य का दृष्टांत इस बात को दर्शाता है कि संसार में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। संसार में दो तरह की बातें, सिक्के के दो पहलू होते हैं और यहाँ पर प्रभु ने लोगों को इस संदेश को दिया। कहता है 24 पद में, मत्ती उसका 7 अध्याय 24 पद में कहता है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करें। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हैं। प्रभु, हम धन्यवादित हैं कि आपने जीवन हमें दिया है। हम धन्यवादित हैं आपने हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की और आज का एक नया दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें, हमको अपने हाथों में ले। दिन भर प्रभु हर बुराई से बचा, परेशानी कठिनाई से बचा, दुख और मुसीबत से बचा, हर बीमारी से बचाएं प्रभु, ताकि आपका दया का हाथ पिता परमेश्वर साथ साथ बना रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं और जो आपकी योजना है वो आपके नाम के लिए पूरा कर सके। हमारे इस प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, इस देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, देश के सारे प्रांतों के लिए, स्टेट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको उत्तम आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे ताकि इस पूरे देश का संचालन आपकी महिमा के लिए हो सके। हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे, बीमारी परेशानी कठिनाई से बचाएं, आपका हाथ साथ बना रहे ताकि प्रभु आपकी महिमा हो और ये प्रदेश आगे बढ़ता जाए। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको उत्तम आशीष दे प्रभु, आपका हाथ चाहते हैं। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ इस डिवोशन में जुड़े हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे और वो आपकी महिमा कारण बन सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दे
सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचन प्रभु ने हमें दिया है। ये संदेश इस बात को बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन सुनने वालों से कहा, जो कोई मेरे वचन को सुनकर उस पर चलता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, यदि आप बुद्धि की ईश्वरीय सामर्थ पाना चाहते हैं, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। जिस वचन को आप लेकर आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, और ऐसी बुद्धि देगा जो संसार से अलग होगी, संसार से अलग होगी। और यहाँ जो बताया गया उसमें कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान का मतलब है हमारा आत्मिक घर। इस संसार में तो हम बहुत मजबूत घर बनाते हैं, लेकिन फिर भी आंधी तूफान आते हैं, घर अच्छे से अच्छा घर, बिल्डिंग गिर जाती है, बहुत सारी पैसा खर्च करने के बाद भी। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है हमारा जो आत्मिक घर है, इस घर को हमें मजबूत बना रहा है। ये घर मजबूत बनाने के लिए बुराइयों से हमें बचना है, जो बुराई है उनसे हमें बचना है, उन बुराइयों से हमें निकलना है। इस दृष्टांत में प्रभु कहता घर जो है मनुष्य का जीवन है। सब जगह लिखा है, हर ग्रंथ में लिखा है, हर ग्रंथ में लिखा है। जब आप गीता को पढ़ेंगे तो गीता के 15 अध्याय और 15 श्लोक में लिखा है कि परमात्मा हमारे इस हृदय में निवास करता है, परमात्मा हमारे हृदय में निवास करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे दिल में निवास, मंदिर में निवास करता है। पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम इस मंदिर को नाश करते हैं कैसे? नशीली चीजों के द्वारा, इस मुंह से गालियां निकालकर, इस मुंह से गलत शब्द कहकर हम इस मंदिर को दूषित कर देते हैं। प्रियो, ये मंदिर पवित्र होना चाहिए। मनुष्य का जीवन ही वो घर है जिस घर को बनाने के लिए कहा। चट्टान जो है, चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और उसकी शिक्षाएं हैं। यदि आपका विश्वास उस पर होगा और उसकी शिक्षाओं का आप मानेंगे, जैसे गांधी जी ने
उसकी शिक्षाओं को माना और आज चट्टान के समान लोग उनको याद करते हैं, लोग याद करते हैं। उन्होंने माना, उन्होंने इस बात का संदेश दिया, यदि कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर देना। ये गांधी जी के सिद्धांत जो बाइबल से उन्होंने लिए थे, इस बात को कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी शिक्षाओं को मानता है, वो चट्टान के समान होता है। दुनिया में आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन वो नहीं डगमगाएगा। बालू जो है संसारिक शिक्षाएं हैं। संसार के लोग हमें शिक्षा देते हैं। संसारिक शिक्षा हमें संसार का ज्ञान बढ़ाने के लिए है, हमें नौकरी मिल जाए, हम अपने काम को करने के लिए संसारिक ज्ञान होता है जो बालू के समान होता है। बुद्धिमान जो है, संसारिक ज्ञान कब तक रहता है? जब तक हम जीवित हैं। मरने के बाद सब कुछ समाप्त है। लेकिन जो आत्मिक ज्ञान है, जो यीशु मसीह की शिक्षा है, वो न केवल यहां परंतु उसके बाद जो अनंत काल का जीवन होगा वहां भी हमारे साथ जाएगी। बुद्धिमान मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। मूर्ख मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को नहीं मानते, उसके बारे में यह स्पष्ट कहता है। इस बात को स्पष्ट कहता है, हम सब ये जानते हैं कि घर बनाते समय नींव मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यदि नींव आपकी मजबूत है तो आपका घर स्थिर बना रहेगा। साथ ही पथरीली जमीन भी घर की मजबूती के लिए आवश्यक होती है। जहां पथरीली भूमि होती है वो घर बनाते हैं, रेतीली और भरभरी सी जमीन जो है उस पर घर बनाना, उसमें जल्दी से दरारें गिर जाती हैं। मिट्टी पर जो घर बनाया जाता है उसमें बहुत जल्दी दरारें हो जाती हैं और ऐसे घर मजबूत नहीं होते हैं। हमें यह भी मालूम है कि चट्टान को काटने के लिए और उस पर नींव खोदने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। यीशु मसीह के साथ चलना आसान नहीं है प्रियो, उसके साथ चलना आसान नहीं है, लेकिन जब आप उसके साथ चलते हैं तो आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा। चट्टानों को खोदने में तकलीफ होती है, लेकिन बालू को खोदने में इतनी तकलीफ नहीं होती है। बालू को खोदने में इतनी तकलीफ हमें नहीं लगती है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता है। वो कहता है ठीक उसी प्रकार जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिनके जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह और उसकी शिक्षा है, उनके जीवनों में नैतिक गुणों का अंबार रहता है, अच्छी आदतों का विकास उनमें होता है। वो प्रभु के साथ चलते हैं, बुराइयों से बचे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं की अवहेलना करते हैं तो हमारे जीवनों में खराब आदतें विकसित होने लगती हैं, ये आदतें आगे बढ़ने लगती हैं। प्रियो, प्रभु का वचन हमें कहता है हमें अपने जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह और उसकी शिक्षाओं को मानना है। हमें आत्म अनुशासित रहना, हमारी आत्मा को अनुशासित करना है, अपने जीवन को अनुशासित करना है, अनुशासित होकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जो सच्चाई है उस सच्चाई को लेकर चलना है, और यही मेरे और आपके जीवन में है। इन आज्ञाओं के दायरे में रहने में ही मनुष्य की भलाई है। सच्चाई पर चलकर मनुष्य अपनी भलाई को लेता है। इनके द्वारा मनुष्य न केवल स्वयं को विभिन्न बुराइयों से बचाकर सच्चे आनंद को और शांति को अपने जीवन ले सकता है, बल्कि अनंत जीवन का भी, हमेशा की जिंदगी भी वो प्राप्त कर सकता है। प्रियो, ये दृष्टांत हमें इस बात को कहता है, चट्टान है, कठोर है, लेकिन हमें कठोरता किस बात की? हम संसार के लिए, बुराइयों के लिए, पाप के लिए अपने आप को कठोर बनाएं। हम पाप तक ना पहुंचे और पाप से अलग रहकर प्रभु की संगति में उसकी शिक्षाओं को लेकर चले, और तब आप देखेंगे हमारा जीवन आशीष में बनेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।